शुएब शाहीन साहब, अरशद शरीफ ने किसी को नॉमिनेट नहीं किया, लेकिन चीफ जस्टिस को कहा कि आप को कार्रवाई करें। 12 जुलाई को खत लिखा, तो चीफ जस्टिस साहब ने इतनी देर क्यों लगाई है इसको नोटिस लेने में? मैं कहता हूँ कि बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि काश कि अगर ये सुओ मोटो नोटिस उस वक्त ले लिया जाता तो शायद अरशद शरीफ आज हमारे दरमियान मौजूद होता। देखें, इख्तलाफ हिस्सा होता है किसी भी सियासत हो, सहाफ़त हो, आपका, मेरा, इनका, हमारा इख्तलाफ पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन जो पिछले 4-5-7 महीनों में जो कुछ हुआ, और स्पेशली जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, देखें हर बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अपने आप को इस पोजीशन के लिए तैयार हो जाए कि उसके ऊपर तशद्दुद भी होगा, उसको नंगा भी किया जाएगा और उसकी उस तरह तजलील होगी जिस तरह माजी करीब में कुछ लोगों ने बर्दाश्त की हैं। मैं समझता हूँ कि वो बहुत डेस्परेट था, डरा हुआ था। मैंने आखिरी उसके साथ एक प्रोग्राम किया तो मैंने कुछ बातें खुल के की, तो उसने मुझे अपने दिल की बातें बताई। उसने कहा, यार हमारे लिए तो कोई आज़ादी है ही नहीं, हम तो ये बातें जो आपने की हैं, ऑन एयर की हैं, मैं तो नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि उसको बहुत डिप्रेशन में था, बहुत सारी कैफियत से वो गुजर रहा था। तो उसमें शायद प्रोबेबिलिटी इस बात की है कि उसके अंदर वो कहना नहीं चाहता था उन बंदों के नाम जिनको शायद उसको खुद पता था, लेकिन लफ्ज़ शरपसंद। और फिर इससे आगे जाएं कि वो फैब्रिकेटेड मुकदमे बनाएंगे मेरे ख़िलाफ़। मुकदमे बनाने की कैपेसिटी किसकी थी? अभी इस रिपोर्ट के मुताबिक भी 2 या 1 जो मुद्दाई है वो सामने आया है। ये कौन मुद्दाई होते हैं जो एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं और उनको पता भी चल जाता है और FIR भी कट जाती हैं? जैसे माजी में आपके खिलाफ भी कटी और कई साफियों के खिलाफ भी कटी। पिछले साल मेरे खिलाफ जिन लोगों ने दरखास्तें दी, उन्हीं लोगों ने इस साल अरशद शरीफ और बाकी लोगों के खिलाफ भी दरखास्तें दी। अब ये इसका बंदे भी नहीं तब्दील हुए। इसका मतलब ये है कि वो एक पैटर्न है, या तो उन बंदों का वजूद नहीं है, ये फर्जी हैं, या अगर उनका वजूद है तो वो किसी के पेड हैं। और इसका मतलब ये है कि जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कोई एजेंडा है। इनका इशारा भी उसी तरफ है कि जो फैब्रिकेटेड पर्चे कराएंगे, फिर इनको अगवा करेंगे, फिर अगवा करने के बाद इनको कत्ल कर दिया जाएगा और उसने बाकी साफियों के भी कुछ अपने साथ नाम लिखे। अच्छा। तो इसका मतलब है कि उसकी इंडिकेशन जरूर है, फिर वो इंडिकेशन काम है। चीफ जस्टिस साहब को 12 जुलाई या 13 जुलाई या 14 जुलाई को कार्रवाई करनी चाहिए थी। काश कि वो ये कर लेते। मैंने तो बल्कि जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब को भी कहा कि अगर आप मुल्क से बाहर कनाडा ना चले जाते तो शायद अरशद शरीफ आज हमारे मुल्क में जिंदा होता। तो उसको 2 प्रॉब्लम थे। एक ये है कि चूंकि चीफ जस्टिस देन चीफ जस्टिस अतर मिर्ज़ा साहब वो पटिशन्स पे बहुत फौरी तौर पर ये फैसले करते थे और ह्यूमन राइट्स वायलेशन को वो बहुत मतलब है कि टॉप प्रायोरिटी पे उसको लेते थे। और या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन केसेस को या सुओ मोटो ले लेते और इनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन कर लेते तो शायद आज ये पोजीशन